चुनाव से ठीक 2 दिन पहले या तो गोली चलाई गई आपके ऊपर या आपने खुद चलवाई और आप चुनाव जीत गए। मेरा खानदान गोली बमों से खेला है। कि आपने एक सवाल फेसबुक पोस्ट लिखा है कि सुधाकर और अजित तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। तो अजित धमकी दे रहा है तो मैं तो चुनाव हार रहा हूं, मगर तीनों विधायक मेरा बनेगा, इन तीनों विधायक को पुनः भाजपा में देंगे। बाल गोविंद जीतेंगे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब बरकिशोर बिंद जीतेंगे तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने 1 सेकंड में भाग देगा। मैं लिख कर दे रहा हूं। कैमूर का कौन टिकट बांटता है? लालू जी बांटते हैं। कौन बांटता है? क्या आप बाल गोविंद बिंद के कंधे पर बंदूक रख के अपना छलांग लगाना चाहते हैं? आज जुम्मा तुम्हें कौन है सब विधायक बसपा का बना? सवाल है मेरा। आप मेहनत के नेता हैं या किस्मत के नेता? नेता बनने की हमारी हैसियत है। लालू जी ने एक ऐसे सामंती को टिकट दिया था जो सामंती दर्जनों यादवों का हत्या किया था। क्या रामचंद्र यादव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? रामचंद्र को कोई पैसा से नहीं खरीद सकता सर, रामचंद्र को दिल से खरीद सकते हो। आपको ब्रिज किशोर बिंद से चिढ़ है या बाल गोविंद को समर्थन? भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं। रामचंद्र यादव कभी डरा है? अन्य नेताओं से डरा है ना डरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। विगत दिनों में बिहार की राजनीति में 2-3 परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गौड़ा बौराम में आरजेडी और वीआईपी राजनीतिक भाषा में कहें तो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। वहाँ मुकेश सहनी के सगे भाई और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने थे, महागठबंधन के दोनों थे। लेकिन मुकेश सहनी ने अपने भाई का समर्थन वापस ले लिया और आरजेडी के बागी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। इसी तरीके की स्थिति कैमूर जिला में बनी हुई है। हालांकि हमने बाल गोविंद जी से भी और ब्रिजकिशोर बिंद जी से भी इस मामले में स्पष्टीकरण लिया था, लेकिन पिछले दिनों में एक और नया कड़ी इसमें जुड़ा है। जिस कड़ी में रामचंद्र यादव पूर्व विधायक, चंचल मिश्रा पूर्व जिला परिषद और कुछ और नेता हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जितने लोग हैं सब लोग टिकट के आस में थे। ये किसी को कांग्रेस से, किसी को आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए, लेकिन आरजेडी ने पूर्व भाजपा नेता और मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद को टिकट दिया, जिस वजह से कुछ नाराजगी है। हम इन सारे मुद्दों को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब मैं रामगढ़ प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, और सवाल मेरा यह था कि कहीं तेजस्वी यादव का अगर 1 सीट से सरकार न बने तो आप समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने, आप इंटरव्यू जाकर देखिएगा, लगभग उनका सकारात्मक जवाब था। और फिर मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स में रीड बिटवीन द लाइन बड़ा जरूरी बात होता है। मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि कहीं वहां की घटनाओं का अग्रगामी चैनपुर की घटना तो नहीं है, या फिर खोए हुए अस्तित्व की लड़ाई ये लोग लड़ने जा रहे हैं। क्या मैंने परिचय सही बोला? धन्यवाद, प्रणाम। वंदे भारत के सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं वंदे भारत से, जो देख रहे हैं, वंदे भारत को बधाई और आप सभी को भी प्रणाम सलाम। मैंने सवाल आपसे किया था, क्या रामचंद्र यादव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? रामचंद्र यादव कभी, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है भैया जिस अस्तित्व की मैं लड़ाई लड़ूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि अस्तित्व किसी व्यक्ति का नहीं होता, अस्तित्व समाज का होता है। और उस अस्तित्व के बारे में समाज खुद चिंतन मंथन करता है। और किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी भी नेता को, और जो समाज का हुआ होता है वो हमेशा समाज के हिसाब से चलता है। और मैं जो समझता हूं ये समाज के अस्तित्व की बात है। समाज के अस्तित्व की बात, मेरे व्यक्तिगत अस्तित्व से क्या होता है सर? मेरी क्या हैसियत है? जैसे आप एक इंसान वैसे मैं एक इंसान हूं। चलिए, आप एक चीज और हम बता देते हैं। कैमूर जिला में बहुत वाकपटु नेता हैं, जिसमें से एक स्थान
विधायक जी का भी है, लेकिन फिर भी हम पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और सच्चाई और हकीकत आपके सामने लाएंगे। एक सवाल मेरा और है, आप मेहनत के नेता हैं या किस्मत के नेता? सर एक जग जाहिर है, दुनिया जानती है। हमारे माँ पिता जब आए थे यहाँ पहली बार, हमारे पिताजी दूध बेचते थे, जरूरत पड़ने पर मजदूरी भी किए हैं, और मेरी माता जी यहाँ रोपनी भी की है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, कहीं से कोई मामला नहीं। मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, कर्म प्रधान विष फल राखा जस। देखिए, ये सवाल हमको इसलिए पूछना पड़ा, मैं कर्म पर भरोसा करता हूं, और कर्म रामचंद्र की जो रही, एक समय था, एक व्यवस्था थी, कुछ लोग थे, शोषक और शोषित के बीच की जो खाई थी, उस खाई के बीच में रामचंद्र यादव ने एक पुल का निर्माण किया और भाईचारगी बनाने का प्रयास किया। और शोषक और शोषित का कोई जात नहीं होता सर। शोषित किसी भी जात का हो सकता है, शोषक किसी भी जात का हो सकता है। मेरा सवाल यहाँ पर यह था विधायक जी आपसे, मैं किस्मत का नहीं कि जब आप कर्म का और संघर्ष का। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन हमारे सवाल को भी आप पूरा होने दीजिए। बबुआ में मकान टूट रहा था इंक्रोचमेंट का, रामचंद्र विधायक उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उस समय आप वार्ड मेंबर थे, और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले या तो गोली चलाई गई आपके ऊपर, या आपने खुद चलवाई और आप चुनाव जीत गए, ये आरोप है लोगों का। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि आप मेहनत के नेता है या किस्मत के नेता? मैं बता दूं सर आपको, उस समय बहुत सारे मंत्री थे, महाबली भाई उस समय मंत्री हुआ करते थे, और जब भभुआ के अंदर 17 मकान ढहाने का मिहिर कुमार सिंह तत्कालीन डीएम हुआ करते थे। 2 तारीख का समय था, 1 तारीख को बुलडोजर घुमा करके अल्टीमेटम दिया गया। 17 लोगों का सिर्फ मकान इंक्रोचमेंट के लिए माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था तोड़ने का, और मिहिर कुमार सिंह और तत्कालीन मंत्री माननीय जगदा बाबू, दोनों के मिली भगत से ये हुआ कि नहीं, क्यों ना वहां से एकता चौक से लेकर के यहाँ तक सभी मकान को तोड़ दिया। तो 17 मकान के आलोक में सभी मकान को 6 फीट इधर 6 फीट उधर तोड़ने का जो प्रोग्राम आया, और सभी जगह पर लोगों ने गुहार लगाया, जो भी रोड पर आने वाले, कोई नहीं सुना। मैं हाफ पैंट पहनकर सुबह सुबह ब्रश कर रहा था, अपने दरवाजे पर भैंस को चारा लगा रहे थे। राजनीति में करता था, मगर सेवा में कभी चुक नहीं करता। और उस जमाने में जो है, मतलब करीब 100 से ऊपर लोग आए। अब बोला कि रामचंद्र बाबू, आपकी तो कोई औकात नहीं, मगर आपकी आवाज और आपकी ताकत में दम है, हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग का सारा घर उजड़ जाएगा। मैं सर ब्रश किया तो कुल्ला भी नहीं किया, ब्रश फेंके और उसी तरह से वो ऐसे रामचंद्र यादव नेता भी बने। नहीं, नेता बनने की बात ही नहीं सर, मैं बेटा हूं, मैं सेवक हूं। नेता बनने की हमारी हैसियत है, मैं कभी नेतागिरी किया हूं? आपको लगता है कि रामचंद्र नेता है? रामचंद्र ने हमेशा आपको किसी आंसू दर्द पीड़ा में किसी ने आवाज दिया, उस आवाज के साथ रामचंद्र खड़ा रहा। वो आंसू किसी का भी हो, उस आंसू को गिरने से पहले उस आंख के सामने मेरा हाथ चला जाए, ये मेरी प्रयास रहती है। और उसी प्रयास के तहत मैं गया, और मिहिर कुमार सिंह जब मैं मतलब बुलडोजर को रोका, बुलडोजर पर चढ़ करके बुलडोजर वाले को रोका, कॉलर पकड़ा कर रोक दिया, और हमारे ऊपर लाठियां चली। लाठियां के बाद गोलियां चलना शुरू हुई, हजारों पुलिस वाले हमको घेर लिए। मिहिर कुमार सिंह आकर हमारे ऊपर तबलाक चला दिए, तो शायद मैंने भी कॉलर पकड़ लिया था गलती से। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात रही बात जो आपने एक सवाल किया, गोली चलवाए या चलाए, सर वो सवाल गोली चलवाए या चलवाए, सरकार आपकी थी, व्यवस्था आपकी थी, ताकत आपके पास थी, आपने क्यों नहीं जांच करा करके स्पष्ट किया ये गोली हम चलवाए थे? सर गोली चलाए आप लोगों ने चलाया, विरोधियों ने चला। मेरे ऊपर एक बार गोली चली है सर, मेरे ऊपर बम चला,
मेरे ऊपर मैं मारे और मोहल्ला और मतलब मुझे भगवा के बीच में मेरे ऊपर बम चला, मेरे ऊपर 2-3 बार गोली चली है, मेरे ऊपर जो है मतलब मुझे आपको जो है कटिहार में गोली चली है, मेरे ऊपर गोली चली है, नालंदा में गोली चली है, मेरे ऊपर गोली चली है आपको जो है मतलब यहाँ माझी में गोली चली है, छपरा के माझी में। काहे इतना गोलियां चलती हैं आपको? गोलियां चलती है, लोगों को लगता है कि रामचंद्र गरीब का आवाज है, शोषित का आवाज है, पीड़ित का आवाज है। गोली आप बम से हम डरते हैं क्या? हम उस खानदान उस परिवार से आते हैं सर, जो खानदान और परिवार सामाजिक समरसता के निर्माण हेतु और समाज के निर्माण हेतु और जो है सोशल सार्वजनिक व्यवस्था को बनाने हेतु, सर्जन समाज, सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय के व्यवस्था को एक साथ एक माला में जोड़ने हेतु मेरा खानदान गोली बमों से खेला है। सर अब देखिए, हमारा सवाल फिर यहाँ से क्रिएट होने लगा जब आपने बोला कि हमारे ऊपर तमाम गोलियां चली और हमने ये किया है। रामचंद्र विधायक एक बार विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल में आपको 1135 के आसपास वोट आया था। तो मुझे ये पूछना था कि आपके ग्राफ में लगातार गिरावट क्यों आ रहा है? सर जब आप गरीबों की आवाज हैं, आप शोषित वंचित की आवाज है, तो फिर लोग आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर यही तो दुर्भाग्य है। कापर कनु सिंगार पिया मुरियानर। डिटेल में बताओ। सर इसी बात का दुर्भाग्य है कि लव हमसे करते हैं लोग। आप देखे होंगे, आप भी कभी स्टूडेंट रहोगे, हम लोग भी रहे हैं, प्यार कहीं होता है, शादी कहीं और हो जाती है। हो सकता है। रामचंद्र यादव से प्यार सभी लोग कैमूर जिला के करते हैं, अगड़ा पिछड़ा शोषित पीड़ित सभी लोग प्यार करते हैं। मगर जब शादी के बारी आती है, चुनाव रूपी वोटिंग रूपी शादी की, तो वहां पर धर्म और जाति याद आता है और पार्टी याद आता है। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई राम के नाम पर, कोई रहीम के नाम पर, और कोई पार्टी के नाम पर, कोई लालू का खानदान दयाद बन जाता है, कोई मोदी जी का बन जाता है, कोई नीतीश जी का बन जाता है। आज जब आंसू दर्द पीड़ा की बात आती है तो वहां रामचंद्र को लोग याद करते हैं। मेरी मजबूरी है, मैंने कभी समाज को छोड़ा नहीं। समाज में जहां से दर्द आवाज आती है वहां मैं जाता रहा हूं, हमको एक वोट न मिले, ठीक है, हम आपकी बात, मगर वहां मैं खड़ा रहूं। मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन आप भी एक जगह कहाँ टिकते हैं? कभी बसपा, कभी जन अधिकार पार्टी, कभी सपा, कभी कांग्रेस, आप भी तो एक जगह नहीं टिकते। रामचंद्र यादव एक जगह नहीं, हमेशा मैं सोशल सर्किल का राजनीति किया और सोशलिस्टों के राजनीति। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्धिस्टवादी हूँ, मैं जो है समाजवादी हूँ। इस व्यवस्था के तहत क्या कारण है, बसपा से मैं विधायक और विधायक दल का नेता, भारत का सबसे कम का विधायक 25 वर्ष और भारत का सबसे कम का विधायक दल का नेता, उसके बावजूद भी आज जुम्मा में कौन ऐसा विधायक बसपा का बना? सवाल है मेरा, कौन विधायक बना जो 5 साल रहा? रामचंद्र यादव के साथ 3 विधायक था, विधायक दल के नेता हम थे, और उसके बाद माझी से, और आपको नौतन विधानसभा समझ के आपको जो है क्या नाम है उसका, समस्तीपुर से, नौतन विधानसभा से नारायण साहू को बाई इलेक्शन चुनाव जीता कर लाए थे सर। नारायण साहू को जब हम लेकर गए थे बहन जी के पास, तब बहन जी ने कहा कि मैं यूपी के अंदर बाई इलेक्शन नहीं लड़ती हूँ, मैं वहां लड़ूंगी। हमने पैर पकड़ दिया कि बहन जी एक बार मौका दे दीजिए, और नारायण साहू को हमने बहुजन का टिकट दिया। नारायण साहू से बहन जी ने पूछा कि क्या रामचंद्र तुम चुनाव जीत सकते हो? वो नौतन विधायक नारायण साहू ने कहा कि रामचंद्र भैया खाली कैंप कर जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं नहीं आऊंगे, बोले कि आपको बहन जी जरूरत नहीं है, रामचंद्र भैया आ जाएंगे चुनाव। बहन जी ने वहां कहा कि जाओ इसके यहाँ कैंप करो। कैंप किया, कारण था कि लालू जी ने ज्यादा डोमिनेंट सीट थी, लालू जी ने एक ऐसे सामंती को टिकट दिया था जो सामंती दर्जनों यादवों का हत्या किया था। मैं कैंप किया, भागर यादव, संतन यादव, अमर यादव, वो कुख्यात थे वहां के, जो लड़ाई लड़ते सामाजिक समरसता का, सभी लोग मेरे साथ खड़ा हुए, और मैं एक बनिया को जो है विधायक बना करके लाया। और विधायक बना करके लाए सर, तो 4 विधायक है, एक रामचंद्र, 5 विधायक, और 5 विधायक के लिए माननीय नीतीश जी जिंदा है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, ललन सिंह जी जिंदा है,
सर मुझे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, करोड़ों का क्या कमी है तो पर में भर दिया गया। मेरे चारों विधायक मान रहे हैं। रामचंद्र ने कहा कि मैं उस परिवार समाज से आता हूं जो मतलब कभी कभी रोटी का महोत्सव हो जाता था, उस चमाइन का वोट मैं लिया हूं। 3 बजे रात में वो चमाइन अचरा में दिया लेकर के देखती थी कि रामचंद्र है कौन। मैं उस कर्जा से उतर नहीं हो सकता। मैंने क्या छोड़ा है सर किसी को? लोगों ने हमको छोड़ा है। नेता लोग चौकी पर कुछ और चौका पर कुछ करता है, हमें करता है सर। एक मिनट सर। और बहन जी ने हमको छोड़ा क्यों? बहन जी का सिर्फ मात्र एक मतलब कुछ एक ही था कि रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव राज्यसभा के चुनाव लड़ रहे थे 2010 में। रामविलास पासवान को वजह से बहन जी ने कहा कि उसको वोट रामकृपाल को नहीं करना है। बहन जी से हमने सवाल किया कि बहन जी हमेशा लालू यादव को आपने सपोर्ट करवाया और इस बार क्यों? चुनाव है, मुझे भी अपने समाज की परवाह है। और हमने वोटिंग किया और उसी में हमको जो है निकाला गया। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगे। आरोप कोई नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उस उद्योगपति को समर्थन करने की बात आती थी, करोड़ों रुपया दे रहा था हमको। रामचंद्र को कोई पैसा से नहीं खरीद सकता सर, रामचंद्र को दिल से खरीद सकते हो। दिल दोगे, दिल लोगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? 100%। कहाँ? तो फिर आप बृजकिशोर बिंद के साथ क्यों नहीं? क्यों? राम गोविंद क्यों नहीं? क्या वीआईपी पार्टी महागठबंधन में नहीं है? तो क्या आरजेडी महागठबंधन में नहीं है? है। तो फिर बृजकिशोर क्यों नहीं? मेरी नीति, मेरा सिद्धांत बाल गोविंद से मिलती है। बाल गोविंद ऐसा प्रत्याशी है जो आज तक एक किस्म एक अपने झोपड़ी लगाने का जगह नहीं है जमीन सर। वो आदमी सामुदायिक भवन में रहता है, वो मजदूरी उसका माँ और बाप करता है। तो जब ऐसे गरीब तो हम जो है चीज परिवर्तन रामचंद्र का नीति है सर, जहां गरीब शोषित पीड़ित की आंसू आएगा आंख में, रामचंद्र उस आंसू के साथ खड़ा सर हम सहमत हैं और पतियों से और धन्ना सेठों से और बाहुबलियों से और एक 56 वालों से रामचंद्र यादव कभी डरा है? अन्य नेताओं से डरा है ना डरेगा। ठीक है सर, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हम आपकी रेत रेत टायर चले, रेते चले कपूर, और रेत छोड़ तीनों चले शायर शेर सपूत। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समझ भी रहा हूँ। मुझे मेरा ये सवाल है कि जब महागठबंधन ने दोनों को दिया है तो आप बृजकिशोर बिंद के साथ क्यों नहीं है? क्यों सर? पैराशूट से आइएगा, ये बात आप बताइए। हाँ, पैराशूट से आइएगा, पैराशूट से टिकट कर जाइएगा, आप चुनाव जीत जाइएगा। महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी साथी, आपको आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, सर हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं, हजारों कार्यकर्ता है। और आपको भाजपा से मौका लगकर आप चुनाव जिताइएगा। आप भाजपा से जिता करके भाजपा का नाम लगाइएगा, फिर भाजपा में भेजिएगा। अब भाजपा में जाने वाले लोग को सर मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि कौन उनको ले गया और कौन उनको लेकर आया? क्योंकि आपने एक सवाल फेसबुक पोस्ट लिखा है कि सुधाकर और अजित तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। सर चुनौती नहीं दे रहे हैं। लोग ये बोलते हैं कि रामचंद्र विधायक बोलने में डरते नहीं है और वही अंदाज हम चाहते हैं। क्या आप इस पोस्ट से कहना चाहते हैं? और हमको ये स्पष्ट करिए कौन लेकर आया है वहां से? बोलने में डरना, हम हकीकत बोलते हैं सरदार, और बेटी का काम वही हकीकत का जो इंतजार हकीकत है वो मैं बोलता हूं ना। आखिर क्या कारण था? आप सवाल उठाइए ना कि पिछलते बार जो है माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए, रह गए। आपका अनुशंसा पर यहां टिकट बटा गया था दो विधायक को। आप मतलब किसके? भैया माननीय मतलब कुछ सुधाकर जी, माननीय मंत्री, तत्कालीन मंत्री जगदा बाबू, ठीक है, ऐसे संगीता जी, और जो है भरत बिल का कौन टिकट दिया? कैमूर का कौन टिकट बांटता है? लालू जी बांटते हैं। कौन बांटता है? सब ये लोग बांटता है, राजगढ़ वाले लोग, और अपने संकट के हिसाब से बांटता है। और ऐसे बांटता है कि हम किस जात को यहाँ वोट करें, टिकट देंगे भभुआ में, वो जात हमको रामगढ़ में वोट करें। किस जात को हम चैनपुर में टिकट देंगे, वो जात हमको रामगढ़ में वोट करेगा। किस जात को हम मोहनिया में टिकट देंगे, वो जात हमको रामगढ़ में वोट करेगा। कौन जात तक करेगा?
सर ये किसी भी तरीका से अपने लिए, और जब दोनों वोट आपका भागा, मुरारी जी भी गए चिनारी वाले, कौन जिम्मेदार है? ये सर एक साजिश के तहत कि हम अगर मंत्री नहीं रहेंगे मंत्रिमंडल में तो तेजस्वी मुख्यमंत्री क्यों? और आज भी वो कल बोल दिया, अजीत वो लड़का बोल दिया कि रामगढ़ से समाजवाद का निर्माण होता है, समाजवादियों की सरकार बनती है, और रामगढ़ से अजीत नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं। एक मिनट, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं, इसका मतलब यह है कि अजीत धमकी दे रहा है कि मैं तो चुनाव हार रहा हूं, मगर तीनों विधायक मेरा बनेगा तो इन तीनों विधायक को पुनः भाजपा में भेजूंगा। और कुछ तीनों मतलब कौन कौन? सर जिसको टिकट लोग दिया है, जिसको लोग टिकट दिया है। चलिए, अब जो हमने समझा, आपके 2-3 लाइव हमने देखा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उधर से 2-3 लाइव मैंने देखा। क्या आप बाल गोविंद बिंद के कंधे पर बंदूक रख के अपना छलांग लगाना चाहते हैं? नहीं सर, बाल गोविंद बिंद एक गरीब का बेटा है और बाल गोविंद बिंद को चुनाव जिता कर लाऊंगा। कैसे? चुनाव जिता कर लाऊंगा, देख लीजिएगा ना। कैसे? सर रामचंद्र यादव उस नाव पे सवारी करना शुरू कर दिया है, महागठबंधन टूट जाएगी, चुनना पड़ेगा उनको, बाल गोविंद बिंद या ब्रजकिशोर बिंद। ऐसे अगर नहीं चुनोगे अभी 123 सीट पर चुनाव हुआ है, 122 पर बाकी है, सेकेंड फेज बाकी है। हमको ये समझाइए आप, भाई का कुर्बानी मुकेश सहनी ऐसे नहीं दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष है बाल गोविंद बिंद, और रामचंद्र यादव उस नाव पर चढ़ा है, तो कांग्रेस रामचंद्र के मतलब चढ़ने का मतलब यह है कि जन नायक जन सेवक पप्पू यादव, कांग्रेस, सभी लोग, खाली आप ही का खाता न बही, जो आप कहिए वही सही चलेगा। गठबंधन ऐसे चलता है कि टिकट पहले बांट दो बगैर सीट बंटवारे का, चलेगा नहीं सर। और आप जो सोच रहे हो, जिस मुगालता में हो, जिस अहंकार में हो, मेरा कुछ नहीं है, बनना आपको है, मुख्यमंत्री बनना आपको है, और चीफ आप हो, मालिक आप हो, जवाबदेही भी आपकी होनी चाहिए। तो ब्रजकिशोर बिंद को टिकट तो तेजस्वी जी नहीं दिया है। मैं कह रहा हूं, कहा मैं बोल रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन का चीफ से तो मैं कह रहा हूं, उन्हीं को तो मैं बोल रहा हूं। क्यों क्यों नहीं कांग्रेस? यहां आजादी के बाद पहली बार सर कैमूर जिला के अंदर कांग्रेस चुनाव में लड़ रही है। सर क्यों? ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हो, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को कितना वोट आया था? 5000 वोट आया था। सर 5000 वोट, 500 वोट, 5 को वोट से मतलब नहीं है। मतलब इस बात की है कि आपका पास दूध है तो जोरन हमारे पास है, दही जमा लोगे। आपके पास 5 क्विंटल दूध है ना, तो मेरे पास 5 को नेबुआ रखा हुआ है हैसियत। मैं 2010 में नहीं लड़े थे आप? बिल्कुल। 2010 में आपने लड़ा था, 22 सीट पर सिमटे थे, और 2010 में कांग्रेस ने भी जो है मतलब 4 सीट पर सिमटी थी, मगर 22 पर आप भी तो आ गए थे। हम कहां करेंगे, हम बहुत बड़का बाहुबली है, मगर ये तो जरूर है सर, अगर भात आप है तो दाल हम हैं। आप बोल रहे हैं कि आप भात हैं और दाल हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गए थे तो एक समाज के लोग यही बोल रहे थे कि 15 साल बाद ईवीएम में लालटेन दिखेगा, और इस बार हम लोग लालटेन को ही करेंगे। फिर हमने सवाल किया कि बक्सर में तेजस्वी यादव की रैली होनी है, अगर वहां से ब्रजकिशोर बिंद के विपरीत कोई डिसीजन लेते हैं तेजस्वी यादव, तो क्या करेंगे आप लोग? तो बोले कि अब उनके भी बस में नहीं है, हम लोग तो लालटेन ही दबाएंगे। क्या कहना है आपका? सर हम लालटेन के विरोधी हैं। ये तो आप बताएंगे ना। लालटेन हमारे
खानदानी चिन्ह है, पारिवारिक पहचान है, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। सवाल वर्तमान परिस्थिति की है। सवाल लालटेन आपके पास है, उसमें तेल कहां से आएगा? उसमें बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, तब न जलेगा। कांग्रेस लालटेन आप हो तो कांग्रेस तेल है, बाती मुकेश सहनी और माचिस वामपंथी साथी। याद रखना, एकला चलने का परिस्थिति देख चुके हो और तबे एकला चलने के जो सोच रहे हो वो नहीं चलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी भी समय है। 122 सीट पर भी चुनाव है, 123 का हुआ है। याद रखना, किसी भी परिस्थिति में 121 का होना है। किसी भी परिस्थिति में अगर भूल करोगे तो भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं। ये बात आप तेजस्वी यादव जी को बोल रहे हैं? हम जब बात करते हैं, और जो गार्जियन होगा, जो अभिभावक होगा, जो चीफ होगा, वो हम कहाँ कर रहे हैं? जिम्मेदारी घर का मालिक आप हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाई में मेरा बड़ा भाई है, ये मालिक है। हम अपने भाई को मालिक माने, इनकी भी जिम्मेदारी है जी। जो छोटा को कैसे ले चलना है, मझला को कैसे ले चलना है, सजला को कैसे ले चलना है, कौन गाय चलेगा, कौन भैंस चलेगा, कौन जो है मतलब जो खेती करेगा, कौन जाकर पढ़ाई करेगा। चलिए एक सवाल और हम पूछते हैं, अगर कांग्रेस महागठबंधन से हटकर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ते तो क्या कांग्रेस के लिए ठीक होता या अभी जो स्थिति वो ठीक है? देखिए, इस सवाल पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, और एक बात याद रखिए, सुई से लेके जहाज तक का निर्माण कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में हुआ। सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस पार्टी के ही अगुवाई में, नेतृत्व में, आजादी से लेकर के, गुलामी से लेकर आजादी तक और सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस का देन है। और मोदी एंड कंपनी और आरएसएस वालों ने उस सुई से लेकर जहाज तक को बेच करके अदानी अंबानी के पास गिरवी रख रहे हैं। आप कांग्रेस को क्या समझते हैं सर? नहीं समझते क्या है आप? मेरा तो मानना था, मेरी डिमांड थी, हमारे नेता का भी सोच थी, कांग्रेस अकेले चुनाव अगर सही ढंग से हम लोग चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो देश को बेचने की साजिश चल रही है, जो संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, जो लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, जो गरीब गुरबा शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक के आड़ में आपको जो है एसआईआर के नाम पर वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 17 सदस्यीय कमिटी जो संविधान सभा के निर्माण बाबा साहब के नेतृत्व में हो रहा था, उस 17 सदस्यीय कमेटी के में से 14 मेंबर ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अनुशंसा किया कि जिसके पास 12 एकड़ जमीन होगी और जो बीए पास और मैट्रिक पास होगा वही वोट देने का अधिकारी होगा। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा कि नहीं लिखूंगा, और बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, वोट के बल पर मिस्त्रानी का कोख से भी राजा पैदा हो सकता है। राष्ट्रपति का वोट हो या मिस्टर का वोट हो, एक बराबरी का दर्जा दिया गया, उसको मिटाने की साजिश थी। उस साजिश के तहत कांग्रेस अपनी कुर्बानी देकर, कांग्रेस को आप कम आते हैं? नहीं सर, मेरा सीधा सवाल आपसे। सर कांग्रेस को कम, हाँ अच्छा होता, मैं मानता हूं, अच्छा, इससे बहुत बढ़िया अच्छा होता, बहुत बढ़िया अच्छा होता, मगर देश, संविधान, लोकतंत्र और व्यवस्था को बचाने के लिए, गांव गरीब किसान के रक्षार्थ के लिए हम लोग समझौता हमारी पार्टी की है और करना भी चाहिए। हुआ है। आपको ब्रिज किशोर बिंद से चिढ़ है या बाल गोविंद को समर्थन है? हमको किसी से कोई जाति व्यक्तिगत चिढ़ है सर। चिढ़ है आपको? ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको क्या चिढ़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ब्रिज किशोर बिंद जीत गए
तो बाकी नेताओं का नेतागिरी खत्म। बाल गोविंद कमजोर सिपाही हैं, इनके ऊपर हम खूब नेतागिरी कर सकते हैं। सर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूं, बृजकिशोर बिंद जी हमारे बड़े भाई के समान है। और बृजकिशोर बिंद जब राजनीति का शुरुआत का कहरा किए थे, हमारी 40 भैंस यहाँ रहा करते थे। बसरोपन चमार अकलू राम बृजकिशोर बिंद हर 3 दिन के बाद यहाँ करके यहाँ दही भात खाते थे हमारे पिताजी के पास। माताजी बनाते थे और खाते थे लोग, और यही जहाँ बैठे यहाँ शेड था और सोते थे, यहीं से राजनीति करते थे लोग, यहीं से जाके धरना प्रदर्शन करते थे। 1,000 बार जाकर पूछ लेगा बृजकिशोर बिंद से। बृजकिशोर बिंद मेरे भाई की तरह, मगर बृजकिशोर बिंद का जो नीति है ना सर, एक समय ऐसा भी था जब वो उठे जुम्मा जुम्मी मात्र घंटा भर पहले, जब भाजपा का आप मंत्री थे तब बोलते थे कि जादवों के गांव में जादव हमको वोट करता है, जो जादव तो ललुआ का आदमी, आप कहां आ पाए हैं? हमेशा आचरण और बोल और वचन को इस रूप में रखो, दुश्मनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कल समय पड़ने पर दोस्ती ना हो सके। मगर आपने जो छेड़ा है, जो बोया है, बोइएगा बबूल तो काटिएगा यहां, काटने देंगे। बाल गोविंद बिंद एक गरीब का बेटा है, गरीब का बच्चा है। बाल गोविंद बिंद दर्द को समझता है। बृजकिशोर जी आप भी थे गरीब का बच्चा, मगर आज अरबपति होने का आपको अहंकार जो है ना, आज जिस अहंकार में आप चल रहे हो ना, जादव आपका गुलाम नहीं है। जादव लालू जी को देखता है। अब बाल गोविंद जी जीतेंगे तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बाल गोविंद जीतेंगे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बृजकिशोर बिंद जीतेंगे तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने 1 सेकंड में भागने का मैं लिख कर दे रहा हूं, सादे कागज पर लिख कर दे रहा हूं। चलिए दर्शकों, हमारे साथ थे पूर्व विधायक रामचंद्र यादव जी। कैसा लगा आपको इंटरव्यू, आप बताइएगा, आपको कैसा लगा इंटरव्यू? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इंटरव्यू वंदे भारत का अपना एक पहचान है, सम्मान है, और मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन स्वागत करते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। और बस इतना आग्रह करूंगा, रामचंद्र है कि बस मैं नाम और काम, नाम किया हूं, काम किया हूं, और किसी दिशा से कोई पुकारे हाजिर अपना जान किया हूं। आपको भी जरूरत होगी बुला लेना। वंदे भारत साथियों को, दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा, कभी भी रामचंद्र की आवश्यकता पड़े, एक बेटा समझकर, नेता मैं नहीं हूं, आना मैं नेता का चोला पहनता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रणाम, स्वागत है।